सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों PSL 5 के बारे में बात करें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ PSL 5 के ही चर्चे हो रहे हैं हर जगह पर, पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में PSL 5 को फॉलो किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ये जो मौजूदा हुकूमत है उन खिलाड़ियों को जिन्हें रेलू कट्टे के नाम से पुकारा करती थी, आने वाली 23 मार्च को उन्हीं रेलू कट्टुओं में से एक कट्टो को निकाल कर दे रहे हैं पाकिस्तानी शहरियत। जी हां, कोई और नहीं, डैरेन सैमी को पाकिस्तानी शहरियत 23 मार्च को इंशाअल्लाह ताला दे दी जाएगी और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इस हिसाब से शहरियत मिलने के फौरन बाद डैरेन सैमी भी हर पाकिस्तानी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह 1,36,900 रुपए के मकरूज हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के जियालों का अब ये सियासी एक मामला बन चुका है। डैरेन सैमी की जो शहरियत है, पीपल्स पार्टी के जियालों ने कहा है कि डैरेन सैमी अगर इसमें शामिल होते हैं, पाकिस्तान की शहरियत हासिल करते हैं और पाकिस्तानी बनते हैं तो इनका डोमिसाइल सिंध का होगा और ये सिंध में ही रहेंगे और बतौर सिंधी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। बहरहाल, जबकि PTI का यूथिया विंग जो है उसका कहना बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो कहता है कि अगर इन्हें शहरियत मिल जाती है पाकिस्तान की, जो कि 23 मार्च को इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो इन्हें लियारी से पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट खड़ा किया जाएगा। अलबत्ता नाम इनका सरनेम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि बची कुची MQM ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उनका कहना है कि डैरेन सैमी को महाजिर होने पर बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद देते हैं और डैरेन सैमी के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहें तो MQM को बतौर डिप्टी कन्वीनियर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें वाटर बोर्ड में एक नौकरी भी दिलवा दी जाएगी। तरीकाकार बताया गया है उनकी जानिब से, MQM की जानिब से, कि पहले मरहले में डैरेन सैमी का शनाख्ती कार्ड बनवाया जाएगा और उसके बाद उनका डोमिसाइल बनाया जाएगा और इसके बाद हम ये तय करेंगे कि अब डैरेन सैमी का नाम क्या होगा। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं और डैरेन सैमी ने खुद भी ये राय जो है वो आवाम से मांगी थी। इसका पोल करवाया गया और रिजल्ट कुछ यूं आया है: चौधरी डैरेन सैमी, मियां डैरेन सैमी भुट्टो, डैरेन सैमी बलोच या फिर ख्वाजा डैरेन सैमी या सैमी लंगड़ा के नाम भी ज़ेर गौर हैं। अब देखते हैं कि इन रेलू कट्टुओं में से एक कट्टो को जब आपकी शहरियत दी गई है और एक बड़े हायर लेवल का उन्हें तमगा भी दिया जा रहा है, तो शायद इमरान खान साहब एक मरतबा फिर यू टर्न लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। बड़ा यू टर्न यार। नाजरीन, आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया पहुंचे तो जरूर हैं अपने दौरे पर, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि PSL का जो ग्राउंड होस्ट अहमद गोडियल था, उनकी मकबूलियत पहुंच चुकी है इंडिया तक। जी हां, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इंडिया पहुंचे और इंडिया में पहुंचकर उन्होंने खिताब शुरू किया तो अहमदाबाद के शहर में वो खिताब हो रहा था, जिसे वो अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, अपनी ट्रांसलेशन में और अपनी एक्सेंट में अहमद गोडियल बोल गए। ऐसा हुआ, हमारा दिल कर रहा था ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हो भी सकता था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस किस्म का एक्सेंट यूज किया है, मैं यकीन से कह सकता हूं ये सिर्फ रंग से गोरा है। आप देख लें, खुद देख लें, आपको डाउट हो रहा है आप खुद देख लें। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मोदी जी भी जो हैं वो भी अपने एक्सेंट को जो है अजीबोगरीब कर चुके थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल दिया, लेकिन हम जो सोच रहे थे वो वाला भी वो बोल सकते थे। साथ साथ ट्रंप भी जो है वो भी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, वो चाय वाले को चुई वाला। अब यहाँ पर मुझे बड़ा ही, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई यहाँ ये सब कुछ इंडिया में हुआ, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हो सकता है हम भी डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर अल्लन फ़कीर को बुला लेते कोई सॉन्ग सुनने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह के बुलाते हुए आप, ये तो होगा। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं टीकों के इस अजीम मुल्क में जहां हर कोई हर किसी को टीके लगा रहा है। अब सिर्फ कप्तान ही मशहूर हुए थे टीके लगवाने की वजह से, पर अब पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जाने पहचाने जाने वाली अदाकारा सरवत गिलानी ने एक निजी टीवी चैनल को, जहां फुप्पो बैठी हुई होती हैं बादामी स्टाइल में, उन्हीं को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हाँ, मैं खूबसूरत दिखने के लिए टीके लगवाती हूं लेकिन रोजाना नहीं, कभी कभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्लास्टिक सर्जन है, इस वजह से। खुदा का शुक्र है कि उनके हस्बैंड प्लास्टिक सर्जन है। अगर प्लम्बर होते, अगर मैकेनिक होते, अगर कसाई होते, ये बंदी तो कह रही है यूटिलाइज करो। शुक्र है यार प्लास्टिक सर्जन है अगला। समझ तो गया होगा। नादरीन, आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही तल्ख हकीकत शेयर करना चाहता हूं कि हम 70-75 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों को यह तौफीक नहीं हुई कि हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ बता सकें। हम इतने बेवकूफ चले आ रहे हैं, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, इतने बेवकूफ चले आ रहे हैं कि हमें आज तक पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 मौसम नहीं बल्कि 12 मौसम है। मैं तो कहता हूं अगर इमरान खान साहब इख्तिदार में खुदा न खास्ता ना आते तो हमें कैसे पता चलता पाकिस्तान में क्या क्या है। 4 मौसम समझ के बैठे थे हम, आज तक 12 मौसम अगले ने बताएं। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? है? मैं तो झूठा हूं, मैं तो बोल सकता हूं, है ना? प्राइम मिनिस्टर सुनिए। आप में से कितनों को पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं, 12 मौसम दिए हैं, 12 मौसम दिए हैं, 12 मौसम है पाकिस्तान में। कितने दुनिया में मुल्क में 12 मौसम है? जिन लोगों को यह शक हो रहा है कि सर्दी गर्मी खिजा बहार यही 4 मौसम होते हैं, वो लोग अपने आप को गलत साबित होता हुआ देख लें, क्योंकि 12 मौसम की डिटेल हमें मिल चुकी है। यह डिटेल हमारे पास डायरेक्ट बनी गाला से आई है। आपको बताते हैं 12 मौसम कौन कौन से हैं। पहला मौसम है कौम से वादों का मौसम, तकरीरों का मौसम, नारों का मौसम, धरनों का मौसम, नोटों की खरीदारी का मौसम, इलेक्शन का मौसम, इक़्तिदार का मौसम, यू टर्न्स का मौसम, 1 करोड़ नौकरियों का मौसम, 50 लाख घरों का मौसम, महंगाई का मौसम और हूरों वाले इंजेक्शन का मौसम। और अगर आप चाहते हैं कि महीने में 2 मौसम आ जाएं तो इसके अंदर गैर मुल्कियों की नौकरियों वाला मौसम भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 23 मार्च से होने जा रही है, क्योंकि डैरेन सैमी अब पाकिस्तानी होने जा रहे हैं। नाज़रीन, शायर कहता है एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। यहां पर वो क्लियरली नहीं बता रहा, एम्बिगुअस चीज उसने छोड़ दी है कि कुछ ऐसी बात हो गई। क्या बात हुई उसने भी नहीं बताया। और एवनफील्ड अपार्टमेंट में एक पुरस्कार शख्स, मशकूक शख्स आगे के दरवाजे से दाखिल होता है और पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, और इस दौरान ये लगाता है 40 मिनट। ये है वो शख्स जो कि थोड़ा बहुत शहबाज शरीफ जैसा लग रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ अपने घर में खुद क्यों घुसेंगे? क्योंकि एवनफील्ड अपार्टमेंट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मरीज रहते हैं। ये शख्स कौन हो सकता है? इस मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है? चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? और 40 मिनट तक ये शख्स क्या करता रहा? क्या इस शख्स को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं? इसकी वजूहात हमें नहीं मालूम, इन सवालों के जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हुआ है और हमने आपको बता दिया है, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ही नाजुक सूरत है। आप हल्का ले रहे हैं इस बात को। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बात हो रही है ये, जी, रंचोलैंड की बात नहीं हो रही। एक बंदा आगे के दरवाजे से घुसा है, 40 मिनट बाद पीछे के दरवाजे से निकला है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इस वक्त की पूरे पाकिस्तान की, पूरे कौम की इज्तिमाई फुप्पो यानी अली जफर ने कह दिया था कि मैं नया साउंड ट्रैक बनाने जा रहा हूं PSL के लिए, जो कि अब कंप्लीट भी हो चुका है। और अली जफर ने अपनी नई वीडियो में आवाम को मुखातिब करते हुए कहा है कि वीडियो आवाम बनाएगी, गाना अली ने बनाया है, इसलिए अब वो जितने भी स्टेप्स अली जफर ने बताए हैं उस वीडियो में, वो स्टेप्स रिकॉर्ड करके भेजें। और इसका फायदा उठाया है सबसे वेले, सबसे फारिग हमारे बेहतरीन क्रिकेटर उमर अकमल साहब ने। उन्होंने कहा क्रिकेट तो यार ऐसे ही मैं शुगल में खेल रहा था, असल पैशन तो मेरा यही है। आ जाओ भाई के ठुमके चेक करें यार, खाली आप सारी चीजें छोड़े, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट के अंदर जतिंदर को मात दे दिए इस बंदे ने। मैं कहता हूं ये पाकिस्तान को जो सरमाया मिला है इसे फौरन खर्च कर दें, सीरियसली। ये सेविंग वाला आइटम है नहीं। समझ तो गया होगा।
और नाज़रीन, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आंगन में बेरी का पेड़ होगा तो पत्थर तो आएंगे ही। इसीलिए तहरीक इंसाफ के चर्चे हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, हर वुड में, बल्कि मैं तो कहता हूं इंटरवुड में भी आने लगे हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। ऐसे कि पहले तो हॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांध दिए। उसके बाद बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा जो कि लाहौर आए एक शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए, लेकिन आरिफ अलवी साहब से, जो कि हमारे प्रेसिडेंटिस्ट भी हैं, उनसे मुलाकात किए बगैर रह ना सके। जाते जाते आरिफ अलवी साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा के दांतों का मुआयना भी किया, जिस पर शत्रु ने उन्हें अपने ही अंदाज में कहा, अबे खामोश। फिर जनाब आरिफ अलवी साहब ने उन्हें एक तब्दीली मंजन पेश किया तोहफे के तौर पर, जिसमें नमक भी है। अब शत्रुघ्न सिन्हा के दांत हमेशा चमकते रहेंगे। इसी दौरान एक बंदा सोनाक्षी से फोन पर मुसलसल बातें करता रहा। फैसल वाडा दिख नहीं रहे इस फोटो में। समझ तो गया होगा। नाजरीन, तारीख गवाह है। ये तारीख की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई खुद से बनाई हुई गिमिक नहीं है। तारीख की बात कर रहा हूं। तारीख गवाह है। अंग्रेजों ने हैदराबाद पर, मंगोलों ने बगदाद पर और लाहौर कलंदर्स ने राणा फवाद पर जो जुल्म ढाए हैं, उनकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है तारीख में। राणा साहब कितने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, अपने इस वीडियो पैगाम में बताया, जरा देखिए। और नाजरीन, आपकी एक गलतफहमी अभी के अभी मैं दूर कर देता हूं कि राणा साहब के अब्बा हारमोनियम नहीं बजाते। आप सोच रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, सीरियसली। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, लेकिन एक साहब जो कि कोरोना वायरस से नहीं बल्कि चाइना के उन चीजों के इस्तेमाल से परेशान है जिसकी वजह से कोरोना वायरस वजूद में आया। क्या कहते हैं वो, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अच्छा, जो बात इन जनाब ने बताई है, अगर उसे हम मान लें कि चाइना वाले जो हैं वो गधा भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, इसकी वजह से ये वायरस जो है वो बन रहा है, तो मुस्तकबिल करीब में खुदा न खास्ता कहीं हम कोई भज्जे का वायरस या पेड़े वाला वायरस एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि गधे तो समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, आजकल तो बांग्लादेश कहलाता है। बांग्लादेश की बात करते हैं। 71 में आज़ाद होने के बाद भी बांग्लादेश ने क्या किया, क्या कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं। अमेरिका अब बांग्लादेश से स्मार्टफोन्स इंपोर्ट कर रहा है, वो स्मार्टफोन्स जो कि बांग्लादेश बना रहा है। और हम 7वीं एटमी ताकत होने के बाद कितने मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपको बताएं? जानते हैं? नहीं जानते? मैं बताता हूं। 18 माह की हुकूमत की कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ ने अपना पहला वो मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि पहले से नहीं चलता आ रहा था। और आई एम श्योर कि नून लीग भी ये नहीं कहेगी कि हाँ ये प्रोजेक्ट मियां साहब ने शुरू किया था, इमरान खान साहब ने अपनी तख्ती लगा दी है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है। इस मौके पर आवाम में भैंसें तकसीम की गई। जी हाँ, नहीं मैं जोक, ये कोई जोक नहीं है भाई, ये देखें आप, भैंसें तकसीम की गई। और आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि भैंस भी खान साहब की तरफ देखकर यही कह रही है। ये पटवारियों का वर्जन नहीं दे रहा मैं आपको, ये मैं आपको यूथिया पार्टी का वर्जन दे रहा हूं। भैंस भी इमरान खान साहब की तरफ देखकर कह रही है, या अल्लाह ये कितना हैंडसम वजीर आज़म है हमारा। और पटवारियों का वर्जन है इसी तस्वीर पर, ये 12 लीटर दूध निकलवाएगा। कहां से लाऊंगी मैं 12 लीटर दूध, क्या करूंगी? हाय, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स पर ज्यादा टैक्स क्या लगा, बल्कि ज्यादा क्या टैक्स ही क्या लगा, उन्होंने ऐसे कपड़े बनाने शुरू कर दिए कि वो इमरान खान साहब की जो म्याना रवि वाली कैंपेन थी उसको ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, इतनी ज्यादा आजिज़ी, मतलब दुल्हन का ऐसा जोड़ा बना डाला, ऐसा जोड़ा बना डाला जिसकी वजह से उसे स्टेज पे कारपेट बिछाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पैसे बच गए कारपेट के। पता है आपको? देखें जरा, क्या खूबसूरत दिमाग लगाया है इन डिजाइनर्स ने। मैं तो कहता हूं सर छा गए। चेक करें। अच्छा, मिट्ठू अभी ब्रेक में मुझे बता रहा था कि यार इसका फायदा ये भी हो सकता है इस ड्रेस का कि कभी कोई तकरीब करनी हो तो इसी में बंबू लगाकर इसका टेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तो उन्होंने पहना हुआ है ना। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी मुखालिफिन के बाद 92
2 का लफ्ज जैसे ही मेरे जहन में आता है, माफ कीजिएगा, थोड़े से गूज बम्स आ जाते हैं। 92वीं ऑस्कर एकेडमी अवार्ड की तकरीब पर भी सियासत शुरू कर दी है ट्रंप साहब। जी हाँ, क्योंकि पहली मर्तबा इस अवार्ड फंक्शन में, ये जिसे हम ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, इसमें अंग्रेजी जबान की किसी फिल्म को नहीं बल्कि जनूबी कोरिया की एक फिल्म पैरासाइट को अवार्ड मिला है सबसे बेहतरीन फिल्म का, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज नजर आते हैं। और उन्होंने अपने हालिया दौरे में, जो कि इंडिया में हुआ था गालिबन, उसमें अपने खिताब में भी ये बात कही है कि इस बार के एकेडमी अवार्ड्स बहुत ही खराब थे। जनूबी कोरिया की फिल्म को अवार्ड मिल गया, ये क्या मजाक है। अब जिंदगी भर औरतों की रेसलिंग कराने वाले, ऑरेंज बाल रख के घूमने वाले, आलू को उबाल के कोनी से दबाओ ऐसी शक्ल लेकर घूमने वाले आदमी, तेरा नहीं बनता ये, कसम से तेरा किसी लेवल पे नहीं बनता। पैरासाइट का अवार्ड बोल कौन रहा है, चेक करो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, एक मर्तबा फिर इमरान खान साहब का किया हुआ वादा पूरा हो गया। जी हाँ, उन्होंने हुकूमत में आने से पहले, जब वो अपोजिशन में थे, जब वो धरना स्टेज पे थे, तो उन्होंने बताया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम प्रोटोकॉल की ये जो लानत है इसे हम ख़त्म कर देंगे, हम आवाम को परेशान नहीं होने देंगे, आवाम को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है, अब हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे अगर हम हुकूमत में आ गए तो। पहले हमने देखा शुरू के 1 साल तक ये प्रोटोकॉल कल्चर चलता रहा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब अपने ऑफिस से साइकिल पर अपने घर जा रहे हैं विदाउट एनी प्रोटोकॉल। देखिए, आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने कहा वो साइकिल पे जा रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल किसका है। ये उन्होंने डॉज किया है, ये प्रोटोकॉल इन्होंने चलाया है आए चंद्रीगढ़ रोड की जानिब, और वो खुद जैना मार्केट से साइकिल पर निकल गए हैं। इसमें वो खुद नहीं थे, ये धोखा दिया है भाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से। क्या होता? हाँ, वो राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट पे नहीं जाते, ये वो साइकिल पे ही गए, हेलमेट पहना हुआ था इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे। हम कोशिश कर रहे हैं तस्वीर हमें मिल जाए, क्योंकि आपको पता है पीटीआई वालों का सबसे बड़ा शोभदापन तो यही है, जो करेंगे फोटो खींचेंगे। इसी वजह से हरीम शाह जिंदाबाद। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हॉर्न आहिस्ता बजाएं, आवाम किसी जरूरी काम से सो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है हमें पता नहीं चला था उस वक्त तक, जब तक कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में ये नौजवान गाड़ी में जाकर के नहीं सोया। देखिए हुआ क्या। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये लड़का चाय के होटल से उठकर गाड़ी में जो है वो चला गया। थक जाते हैं सब लोग, कहते हैं बहुत हो गई, तुम लोगों ने बहुत टेक ले लिया, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में जाके बैठा हूँ, तब के चला गया और गाड़ी में सो गया। गाड़ी की चाबी भी इसी के पास। अब सारे लड़के गाड़ी हिला रहे हैं, 1 घंटे तक गाड़ी हिलाते रहे, लेकिन ये जवान उठ के ना दिया। फिर फाइनली जियाउद्दीन हॉस्पिटल से एक टीका मंगवाया। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हमारे नज़दीक पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में 2 बड़े मसाइल हैं। एक तो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक के बढ़ने की वजह बढ़ती हुई आबादी भी। कभी कभी फास्ट लेन में जो ट्रैफिक की लेन्स होती हैं उसमें आपको पता होगा कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो बिल्कुल कॉर्नर की लेन होती है, जिसके बाद फुटपाथ आ जाता है और फिर अगली वाली लेन वापसी से आने वाला ट्रैफिक शुरू हो जाता है। मैं क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि भाई को डाउट ना रहे। उस लेन को कहते हैं फास्ट ट्रैक, फास्ट लेन। वहां पर गाड़ी तेजी से चलाने की इजाजत होती है जितनी स्पीड लिमिट हो। उस लेन में 40 और 50 के दरमियान गाड़ी चलाते हुए कुछ लोग आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। और अगर आप रात के टाइम उन्हें डिमर देके या हाई बीम जो है उसे ऑन करके हटने का इशारा करें तो ऐसा लगता है कि आपने उनकी किडनी मांग ली हो, ऐसी नजरों से आपको देखते हैं। अच्छा, तेरे बाप का रोड है? नहीं भाई, आपके बाप का रोड, जाएं आराम से जाएं। इन लोगों को देखकर अक्सर बेशतर मेरे दिल में सवाल आता है कि जानी वो राज बता दे, खुदा के वास्ते वो राज बता दे जिसकी वजह से तेरी जिंदगी में इतना सुकून है। मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी लेन को समझिए, और इसीलिए पाकिस्तानियों बात मानो, अगर आबादी कंट्रोल में रहेगी तो ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। तो हमने कोशिश ये की है कि उन 2 लोगों को
अपने साथ टेलीफोन लाइन पर लें, जिनकी वजह से इस वक्त पूरा PSL, पूरा न्यूज़, पूरा एंटरटेनमेंट का जो मीडिया और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सारी की सारी गहमा गहमी का शिकार है। जी हाँ, दो दोस्त, दो भाई, दो हमसाए, वो दोनों जो कि एक दूसरे के साथ बेतहाशा कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं और आगे मुस्तकबिल उन लोगों का बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे हैं जुनून से शोहरत पाने वाले अली अजमत और छन्नों से मशहूरी इख्तियार करने वाले अली जफर के बारे में। दोनों ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आए सबसे पहले बात करेंगे छन्नों से। जी छन्नों, बताएं आखिर ये जो जुनून भाई हैं अपने, इन्होंने ये क्या हो गया है आखिरकार? आपसे मसला क्या है इनका? आप लोग तो दोनों पेटी भाई हैं, दोनों सिंगर्स हैं, फिर क्या हुआ? वो आप पर इस किस्म के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। कहीं आपने वाकई उनके साथ कोई हैंड तो नहीं किया? देखिए फ़हीम भाई हाजिर है। दरअसल मामला कुछ ये कि जुनून भाई ने गाना बनाया तैयार है। असल में वो गाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और ये मानने के बजाय मुझे उल्टा फसाद की जड़ बना दिया। मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके मीशा शफी के मीटू से मेरी जान छूटी है। अब आगे से ये भी आगे। खैर मैं इनको मशवरा दूंगा कि सर पे बाल लगवाएं। इससे इनके दिमाग में जो ये शक व शुबहात पैदा हो गए ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। जुनून भाई से बात करेंगे। आपने फुप्पो वसीम बदामी के प्रोग्राम में जाकर ये जो छन्नों के खिलाफ बातें की हैं, इसमें कितनी हकीकत थी सर? ये ब्लॉगर्स वगैरह ये जो बातें हो रही हैं, इनको महंगे महंगे बर्गर खिलाए हैं छन्नों ने और आपको जो है वो बनकबाब बना दिया है, वो भी बिना पैटी का। क्या इसमें हकीकत क्या है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके पास क्या सबूत है जो आप ये इल्जामात लगा रहे हैं? बताइएगा। जाने के पल नहीं जे वही मेरे पास सबूत कोई नहीं होते जानी, पर मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन दिस इंडस्ट्री 25 इयर्स। हर चीज के पीछे कोई वजह होती है और ये वजह हमेशा पीछे ही क्यों होती है, आगे क्यों नहीं हो सकती है? मैं इस क्वेश्चन को लेकर पूरी दुनिया में गया हूँ। जाने एक पल नहीं हमारा अच्छा खासा गाना था, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारा गाना ऐसा था कि अगर खिलाड़ी सुन ले तो फौरन खेल के लिए तैयार हो जाए। ये गाना हमने खास तौर पर लॉर कलंदर के लिए बनाया था ताकि उनको एनर्जी मिले। एनर्जी मिले 1 2 3 4 एनर्जी मिले। फिर छन्नों ने काम खराब कर दिया। इतनी एनर्जी थी गाने में, इतनी एनर्जी थी। मुझसे गाना इसीलिए गवाया गया कि ताकि खिलाड़ी जब मैदान में सुने तो बूम बूम छक्के लगे जाए। जानता है तेरे भाई का वोकल कितना खतरनाक किस्म। मगर एक छन्नो नामी चिड़िया ने, चुड़ैल ने ऐसी सीढ़ियां बजवाई कि मेरी खूबसूरत चीखें लोगों को बदसूरत शोर लगने लग गई। और सबूत की बात ना करें, मरियम औरंगजेब सबूत करती रहती है, आपकी तरह उसकी भी कोई नहीं सुनता। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये फुप्पो वसीम बदामी ने पहले ही काफी खूब चूक लिया है। अब मुझे चीख कर गाने के लिए स्पेशल टीके लगवाने पड़ रहे हैं। अभी आतिफ असलम के पास भी जाना है, वो टीके सिर्फ उनके पास मौजूद है। इश्क में किया रे मौला, PSL किया रे मौला, जुनून भी किया रे मौला। जी बिल्कुल बिल्कुल जुनून भाई, आप जाइए और स्पेशल टीके लगवाइएगा। हो सकता है टीकों के बाद आपको अपने छन्नो साहब जो हैं वो भी हूर नजर आने लगे। माफ़ कीजिएगा, ये एक मजाक था। छन्नो की आंख में एक नशा है। तारिक अमीन साहब पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है फुप्पो वसीम बदामी ने इस सब में क्या किरदार अदा किया है? आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा बोल गए, या फिर लाइव शो में अपने जुनून भाई को बुला करके उन्होंने ठीक ठाक टेक लेने के बाद एंड में एक हैम्पर पकड़ा दिया? देखिए, बदनामी मेरा भाई है और ये जुनून जो है ये भी भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बात ये है कि गाना भाईजान आपका फ्लॉप हो गया, ठीक है। अब बदनामी भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन गुस्सा तो आएगा। खैर मैं चाहता तो केस भी कर लेता। वैसे भी मीशा को तो आपके भाई ने हरा दिया है, कोई नया केस भी हो तो उसके लिए भी भाई हाजिर है।
मैं इल्ज़ाम भी लगा सकता हूँ कि मीशा ने जो है वो ये जुनून भाई को हायर किया था, लेकिन मेरी इल्ज़ाम लगाने की आदत नहीं है। पर मैं ना ऐसा मेरा कोई करने का इरादा है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं गंजा नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं। अब हो सकता है कि जुनून भाई जो है वो ये कह दें कि मतलब मैंने बदनामी को अपने पेरोल पे रखा हुआ था। तो अच्छा छन्नो भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने पूरी कौम को इस वक्त टेंशन में डाल दिया है। आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कौम टेंशन में आ गई है कि आपने अपना गाना लॉन्च करने से पहले सोशल मीडिया पे एक टीज़र डाला कि भाई आ रहा है। आपको पता है पूरी MQM रात भर शो नहीं करता। मेरा मतलब वो लंदन वाले भाई बिल्कुल नहीं था। देखें फ़हीम, जैसा गाना जुनून ने बनाया है, हमारे हीरोज़ हैं, स्टार्स हैं, स्टार्स के लिए गाना बनाए तो कुछ अच्छा बना लेते, और वो स्टार के लिए जो गाना सूट करता है वो एक ही है। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. अच्छा जुनून भाई, ये छन्नो ने बड़ा ही ज़बरदस्त एक इंकिशाफ कर दिया है, तो आप सबकी तरफ से बात कीजिएगा। क्या आसिम अजहर से हानिया को कह रहे थे ये बात कि भाई तैयार हो, या और आरिफ लोहार चिमटे को कह रहे थे तैयार हो, और आप किसको, हारून तो फाखिर को कह रहा होगा तैयार हो, आप किसको कह रहे थे तैयार हो? ज़माने के अंदाज़ बदलेगा, सलमान अहमद को जानी। सर उसने PTI ज्वाइन कर लिया है। नारे ना कोई गीत सुना। जानी मैं सोच रहा हूँ एक नया एल्बम बनाऊं और उसके अंदर नया गाना लग रहा हूँ, और कराची की मार्केट में मेरे भाई ने अब कैटर करना है, फुल टाइम कराची की मार्केट को पकड़ना है। उसको पकड़ने के लिए मैंने एक नया गाना बनाया है, सुन। साथी मजलूमों का साथी। चलो हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप आखिर में कौम को और अपने जुनून भाई जो हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें तो। देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि अब सीटी बजेगी, जुनून जलेगा, बादामी हंसेगा, अब खेल जमेगा। शो में बुलाने का बहुत शुक्रिया, और आगे भी कुछ हो तो फ़हीम भाई हाजिर है। ये तो आपने तपा दिया, मैंने पैगाम की बात। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक और ऐलान कर दिया है। बस छोड़े ना, वो ऐलान करते रहते हैं यार। जब क्लियर होंगी ना ये चीज़ें, जब पूरी होने लगेंगी तो हम बताएंगे। इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था, वो बात पूरी हो गई है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दरख्त के पीछे बैठे हुए थे बागीचे में, और बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, हमें सुनाई नहीं दी, इसलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। वहाँ से एक खड़ूस अंकल गुजरे। खड़ूस अंकल समझते हैं ना आप, हर मोहल्ले में होते हैं वो, जिनके घर में बॉल चली जाती है तो निकलते हैं, किसकी बॉल है, कहाँ किसकी बॉल है, टेनिस की बॉल है भाई, दिख नहीं रहा आपको? अजीब बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं किसकी बॉल है। बहरहाल वो वाले अंकल ने बॉल नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो खतरनाक अंकल वहां से गुजरे, और तब के उन्होंने उस लड़के को बोला, बरखुरदार क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का जदीद दौर का था, उसने कहा नहीं जी, ये तो बराबर वाले मोहल्ले के अंदर जो बिल्कीस रहती है वो है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें, आपकी तहजीब कहीं और होगी, हमारे साथ नहीं। बहरहाल दरख्त का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मज़ीद 10 लाख दरख्त लगाए जाएंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। फ़ायदा मैंने पहले बता दिया, दरख्त मैंने बाद में बताए हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और आप वो मीठा फल खाइए, दरख्त मत गिनिए। वो इमरान खान साहब गिन रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और दरख्त में किसी किस्म का वक्फा ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ प्रोग्राम में होता है, तो अपने प्रोग्राम में लीजिए वक्फा। हम भी ले रहे हैं। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और खबर लेकर आए हैं हम 5th जनरेशन वॉरफेयर के बिल्कुल जो मास्टर माइंड हैं
उनके पास से। जी हाँ, वो हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, क्योंकि चौहान साहब बार बार 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं, पता नहीं क्यों उनको सूट भी नहीं करती है। मजे की बात तो ये, वो पबजी की बात करें ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे, बोलेंगे हाँ बंदा कुछ कह रहा है सुनो। वो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं। बहरहाल उनकी मर्जी, वो करते हैं। बात कर लेते हैं उनके बेटे के फिजिक्स के पर्चे की, जिसके प्रैक्टिकल के नंबर थे 14 और पता नहीं क्यों कैसे वो नंबर्स तब्दील होकर हो गए 100। मतलब जिस बंदे को 14 नंबर मिले हैं उसे कुछ तब्दीली के बाद 100 नंबर मिल गए हैं। बहरहाल इस जुर्म के साबित होने पर पिंडी बोर्ड ब्रांच के क्लर्क से लेके चेयरमैन तक 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से तो चौहान साहब बेटे को तैयार कर रहे हैं, बेटा पॉलिटिक्स में ही आना, कैरियर बना रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग है। मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे और तहकीक के मुताबिक इस बात को जुर्म नहीं कह सकते आप, कैरियर काउंसलिंग कहें आप। ये कैरियर काउंसलिंग हो रही है कि आपने पॉलिटिशियन बनना है, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियन बनने के लिए क्वालिफिकेशन कुछ इसी तरह की होती है। अब ये फिजिक्स के नंबर थे, प्रैक्टिकल के नंबर थे, तो मुझे लगता है शायद ये भी वजारत साइंस की तरफ टारगेट करना चाह रहे हैं। वो शादी में चंबा करा देते हैं, चुप, नाम नहीं लूंगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इस वक्त सल्तनत पाकिस्तान तब्दीली डाउनलोडिंग के प्रोसेस से गुजर रही है, लेकिन डाउनलोडिंग में कुछ एरर्स आ रहे हैं। शायद इसी वजह से वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को लगा दिया गया कि वो उन एरर्स को दूर कर लें, लेकिन उनके इस वजारत के मनसब को संभालने के बावजूद भी जब भी कोई भी पीटीआई का बंदा बयान देने के लिए आता है, किसी भी किस्म का या कोई स्टेटमेंट देने के लिए आता है, तो पेज नॉट फाउंड वाला एरर आ जाता है, जिसे हम विंडोज 97 के दौर में एरर 404 कहते थे। वो हमें कभी भी नहीं मिला। जब भी हमने कोई चीज़ डाउनलोड करने की कोशिश की या ढूंढने की कोशिश की, एरर 404 प्रकट होता है और अचानक से हमारे पूरे जहन में जो चीज़ बन रही होती है, डेवलप हो रही होती है, उसका सत्यानाश होता हमें दिखाई देता है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। अभी तक फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस एरर को क्लियर कर सकें, शायद इसीलिए उन्हें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई है। पर अब होता क्या है इस एरर के आने के बाद, ये आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। लेट्स हैव अ लुक। इस वक्त आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, अब एलिवेटर ने इधर से ऊपर जाना है, ठीक है ना। आप अभी चढ़ जाओगे तो आप एलिवेटर पे पूरे आराम से ऊपर तक जाओगे। अभी जब तक हमें जीआईटी की रिपोर्ट नहीं आती, वो तो आगे और जो जीआईटी रिपोर्ट टमाटर खरीदना छोड़ती हैं, हम इस वक्त दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर। जब तक टमाटर सस्ते नहीं होते आप दही इस्तेमाल करें। अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी में खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज महंगी हो जाती है। अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। इसको हार्ट अटैक हो गया था बंदे को, उसको लेके आए इसकी जान बचाने के लिए। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। जो डॉक्टर उसके ऊपर काम करता है वो टेक्निकल काम। लोगों को नहीं अभी तक पता कि पाकिस्तान में अल्लाह ने किस तरह की मुख्तलिफ वैरायटी दी हुई है। 12 मौसम है पाकिस्तान में। जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया, लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं। फवाद चौधरी आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने जिस तरह का जुनून और पैशन दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं आज आपको दाद देता हूँ। अफ्रीका एक इमर्जिंग मुल्क है। ये क्रेडिट भी तो पीटीआई को जाता है ना कि इतने डॉक्टर भर्ती किए हैं। पहले तो सारे बेरोजगार थे, पिकौड़े नहीं बेचते थे, आपको नहीं पता। खैबर बाजार में इंजीनियर जैसी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एडवाइस आएगी तो मैं करूँगा। नहीं कर दिया था 15 सितंबर कौन सी मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने साइन कर दिया। मैंने कहा जब आएगा तो कर दूंगा। अच्छा मैं पहले कर चुका था, मेरा ख्याल कर चुका था। आई वॉज देन रिमाइंडेड। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। नाज़रीन, बड़ा ही मशहूर शेर, एक बल्कि शेर क्या कहूँगा, एक बड़ी मशहूर कहावत हो चली है। वैसे तो हम बचपन में जो बातें सुनते आते थे उसे कहावत कहते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो बातें सुनते हैं वो कहावत कहलाती हैं। तो बड़ा ही मशहूर किसी काबिल अकल, काबिल फ़हम शख्स ने लिखा है एक मुहावरा, और वो कहता है कि बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि मुल्क
नाजुक दौर से गुजर रहा है। बड़े होकर पता चला कि मुल्क तो मज़ाहिया दौर से गुजर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।